किया है। अच्छा, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? चप्पल पड़ेंगे तब पता चलेगा तुझे तूने क्या किया है। ऐसे अश्लील मैसेजेस भेजते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। अच्छा, तो तुझे अब याद भी नहीं है। ये क्या है ये मैंने नहीं किया है भाभी जी। अच्छा, तूने नहीं भेजा है? पढ़ो, क्या लिखा है? आपका मैं कोई भी काम कर दूंगा, आपके सामान का क्या, आपका भी बोझ उठा दूंगा। ऐसे अश्लील मैसेजेस करके शर्म कैसे नहीं आती तुम्हें? क्या सोच के मैसेज किया तूने ये? पर मैंने ये नहीं भेजा है। तुझे याद दिलाती हूँ मैं, 2 चप्पल पड़ेंगे ना तब याद आएगा तुझे। लेकिन मैंने भेजा ही नहीं ये मैसेज। ये तो सिर्फ प्रसाद है। अगली बार ना तू हवालात में होगा, लोग डरते होंगे तुझसे। मैं नहीं डरती। बहू, क्या तमाशा है ये सब? चलो घर चलो। अरे भाभी जी बस कीजिए, बहुत हो गया। अरे देवर जी खाइए ना, वैसे भी घर पे टिफिन वाला ही खाना खाते हैं ना आप। भाभी बहुत अच्छे से पेट भर गया। ठीक है खाइए। अरे आ गए आप, अच्छा हो गया। नाश्ता बना है, आलू के पराठे बनाए, खा लीजिए। अरे बहू, तुम स्कूल नहीं गई क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गई? भाभी, क्या हुआ? आपकी लड़ाई हुई किसी से? लड़ाई? हाँ, वो किसी ने बताया कि इनका झगड़ा हुआ है। बहू क्या हुआ? किसके साथ लड़ाई हुई? हाँ? सर पर पति का साया ना हो तो औरत को और भी संभल के रहना चाहिए। समझाओ अपनी बहू को। उसको सहारा देने के बहाने उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। पूछा तुमने योगेंद्र से कब तक रहेंगे ये दोनों यहाँ पर? मैं कैसे पूछूंगी, आप ही पूछ लीजिए ना। 1 महीना पहले जब आए थे तब तो कह रहा था कि रवि की नई पोस्टिंग हुई है, घर मिलते ही शिफ्ट कर जाएंगे। अब बोल रहा है कि 2 महीने और लगेंगे। मुझे इस योगेंद्र की नीयत ठीक नहीं लगती।
जितना जल्दी ये लोग यहाँ से चले जाएं, उतना अच्छा है। छोटा भाई है आपका, घर के लोग हैं। अब जबरदस्ती तो उनको जाने को नहीं बोल सकती ना मैं। और वैसे भी रिश्तों में इतनी खटास नहीं आनी चाहिए। चलिए अभी आप सो जाइए। कहाँ गया मेरा फोन? कहाँ चला गया मेरा फोन? लेकिन रखा कहाँ है? फोन यहाँ कैसे आ गया? हेलो, वो मेरा फोन नहीं मिल रहा था। तुम स्कूल चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं, पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, अगर तुम जल्दी पहुंच गए तो एडमिन से मेरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना। थैंक्स सुरेश। मिल गया फोन? किसका फोन था बहू? वो सुरेश का, मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ाता है ना। तुम लोग अपनी चीजें कहीं भी रख देते हो, फिर निकलते वक्त सब तलाश करते हो। मैंने तो कमरे में ही रखा था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। बहू, जी बाबूजी। हेलो, वो अपना हाईवे वाला प्लॉट है, उसके सिलसिले में वकील साहब आ रहे हैं। तुम स्कूल आधा घंटा देरी से चली जाना। कुछ पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। बाबूजी, पर पेपर्स पर मेरे साइन क्यों चाहिए? वो प्लॉट हम गुरु महाराज के ट्रस्ट में डोनेट कर रहे हैं। बाबूजी, उस प्लॉट पर स्कूल बनाना चाहते थे आदिश। वो सपना था उनका, और आज नहीं तो कल उस प्लॉट पर स्कूल बनाने का उनका सपना मैं पूरा करके रहूंगी। मैं उन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकूंगी। आई एम सॉरी बाबूजी। भाभी, इस उम्र में आपको इतना काम करते देख बहुत दुख होता है। अरे देवर जी, इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूं मैं, और इतना सारा काम भी नहीं रहता। और वैसे भी राधा स्कूल जाने से पहले बहुत सारा काम करके जाती है। लेकिन आदेश के जाने के बाद बहू आजाद हो गई है, संभालना पड़ेगा। योगेंद्र, ये तुम्हारा चिंता का विषय नहीं है, ये मेरे घर का मामला है। तुम इसमें ना पड़ो तो अच्छा होगा।
भाभी, भैया कुछ भी कहें, बहुत संभालना होगा, कहे देता हूं। पापा क्या बोल रहे हैं आप? बड़े पापा ने क्या कहा समझ नहीं आ रहा है आपको? देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू बहुत संस्कारी है, और अगर मैंने मेरा बेटा खोया है तो उसने भी तो अपना पति खोया है ना। दर्द तो बराबर का ही है, और मुझे मेरी राधा पे पूरा विश्वास है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। उसके दिल में आज भी मेरा बेटा आदेश रहता है। अरे ये जिन्ना है। चल निकलते हैं, किसी दिन देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे क्या बात कर रहा है तू? पानी लेकर आजा। यार ये बहुत खतरनाक औरत है। एक बार मैंने ही ऐसे इसकी हेल्प कर दी थी और सामान घर तक पहुंचा दिया था। फिर पता नहीं किसी ने इसको उल्टा सीधा मैसेज कर दिया और ये मुझे पीटने लगी। ऐसे छोड़ के नहीं निकल सकते मुन्ना। एक काम कर, इसको उठाते हैं। रिलैक्स रिलैक्स भाभी जी, सब ठीक है। किसी ने मारने की कोशिश की है मुझे। जी क्या कह रही हैं आप? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं नहीं रुकिए, अरे सुनिए। भाभी जी मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया था और उस दिन भी मैंने मैसेज नहीं किया था आपको। भाभी जी आपको गलतफहमी हो रही है, ये तो पूरा वक्त मेरे साथ ही था। हाँ। हम दोनों इस रास्ते से जा रहे थे तो हमने देखा आपको नीचे गिरे हुए, इसलिए हम रुक गए। एक काम करिए, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अरे लेकिन भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया था और उस दिन भी मैंने आपको मैसेज नहीं किया था। भाभी जी रिलैक्स, एक काम करते हैं, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हाँ। ठीक है? मुन्ना एक काम कर, जा जाके रिक्शा लेकर आ। जा हाँ मैं लेके आता जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ बहू? तू ठीक तो है? ये क्या हुआ? रुको, तुम वही हो ना जिसकी मेरी बहू ने चप्पल से पिटाई की थी? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बाबूजी, इसमें मुन्ना की कोई गलती नहीं है। मैं स्कूल जा रही थी और किसी ने मुझ पे हमला कर दिया। तुम भी मेरी ही गलतफहमी थी। इन्होंने तो बस मेरी मदद की थी। ठीक है, जाओ तुम। जवान विधवा औरत का इस तरह आवारा लड़के के साथ बाइक पे घूमना शोभा देता है? तमाशा बना के रख दिया है तुमने। बाबूजी, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन कोई तो है जिसे मेरे होने पे तकलीफ है। मैंने बाइक का नंबर देख लिया है और मैं अभी थाने जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है थाने जाने की। पुलिस स्टेशन जाकर और हमारी इज्जत तो उछालोगी। बड़े पापा, भाभी गलत नहीं कह रही। रिपोर्ट लिखवानी जरूरी है, और अगर कल को कोई एक्शन ना लिया तो गुनहगार का कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। रवि, मैंने कह दिया कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा। लेकिन बड़े पापा, हमलावर कौन है ये जानना भी तो जरूरी है, और अगर कंप्लेंट नहीं लिखवाई तो खतरा और बढ़ सकता है। खतरा हमला करने वालों से भी है और मदद करने वालों से भी। अरे भाभी, क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, वो एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ।
तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? भाभी आज वो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी के सिलसिले में थोड़ा लेट हो गया। खाना खाया? जी भाभी। तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। जी बड़े पापा। ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्राय नमः। भाभी, मैं आपके स्कूल की तरफ ही जा रहा था, आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। भैया, अब मामला संभालना पड़ेगा। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा होगा। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, वो तो आप भी समझ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन बहू ने साइन करने से मना कर दिया, फिर स्कूल जाने के लिए उस लड़के के साथ की बात कर रही थी, और वो बाइक वाला मुन्ना उसके साथ चिपक कर बैठी थी बाइक पर। भैया, बात जायदाद और पैसों की है। अगर राधा ने किसी और के साथ शादी कर ली तो जायदाद का हिस्सा जो आदेश का है और उस पर उसका हक है वो भी जाएगा। जो भी बोलना है खुल के बोलो। भैया, मैं तो यही कह रहा था, अगर रवि और राधा की शादी। अरे देवर जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती थी, बस एक बार राधा मान जाए। मैं कल ही संधि जी से फोन करके ना इस बारे में सलाह मशवरा कर लेती हूँ। विमला, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। भाभी, राधा के घर वालों को बताने की क्या जरूरत है? ये हमारे घर का मामला है और राधा हमारे घर की बहू है। उसके अच्छे बुरे की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ भाई साहब, आपका क्या विचार है? अब सभी लोग मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी बहू से ज्यादा बेटी मानते हैं, लेकिन बाबूजी, आदेश के बाद
मैं आदेश की जगह किसी और को नहीं दे सकती। सॉरी बाबूजी, मुझे आपकी रखी हुई बात को मना करना पड़ रहा है। मैं नई गृहस्थी या किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। भैया, इसने आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मुझे तो लगता है इसका कहीं और चक्कर है। देवर जी, आप कुछ भी मत बोलिए। हमारी राधा ऐसी नहीं है। भैया, चिड़िया एक दिन फुर्र हो जाएगी और हम सब देखते रह जाएंगे। पापा बस कीजिए, उनकी मर्जी नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर दें आप सब लोग। अब इस बात पर पर्दा डालिए और आज के बाद इस घर में इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। भाई साहब, मैं कहता हूं प्रॉपर्टी के पेपर को कैसे भी साइन करवा दीजिए। हवा ठीक नहीं चल रही है। अब इसमें कोई नई बात नहीं है। वो खुद इन सब चीजों से दूर रहना चाहती है। तुम उसकी हिमायत करना बंद करो और समझाओ उसको। मुझे वो जमीन गुरु महाराज के ट्रस्ट में दान देनी है। बोलो उसको साइन करे। भाई, ये फूल खिले गुलशन गुलशन किसने भेजा है? भाभी, आज किसी का बर्थडे है क्या? बहू, देखो ये बुके आया है। आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? तुमने बताया नहीं। नहीं चाचा जी, मेरा बर्थडे नहीं है आज। पता नहीं किसने भेजा है। और ये साथ में लाल स्याही से लिखी चिट्ठी भी है। लाल स्याही नहीं, खून है। खून से लिखा हुआ है। छी, कौन करता है ऐसा? सब बेहुदा मजाक में करता है क्या? रुको भाभी, मैं पता करता हूँ। मुन्ना, 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 छोड़ूंगा नहीं मैं। जिसने भी तेरी जान ली है, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। हेलो, किसकी हरकत है ये? किसका नंबर है? ये मुन्ना का नंबर है और हम उमंग बोल रहे हैं। ओह, तो तुम मुन्ना के चमचे हो। मुन्ना अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मुन्ना का मर्डर हो गया है। जी वो राधा जी यही रहती है? हाँ, यहीं रहती हैं। भाई साहब, राधा। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? कि वो राधा जी कौन? जी मैं राधा हूँ। ये हमारी बहू है। आपको जो भी बात करनी है हमसे कीजिए। जी हमें राधा जी से कुछ पूछताछ करनी है। हमारी बहू से आपको क्या पूछना है? हम यहाँ मुन्ना के मर्डर केस के रूटीन पूछताछ के लिए आए हैं। मुन्ना मर्डर केस? हमारी बहू से उसके बारे में क्या पूछताछ करनी है? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बहू मुन्ना को नहीं जानती। राधा जी, मुन्ना के मर्डर के ठीक बाद सबसे पहले कॉल आपके नंबर से आया।
क्या आपने कॉल किया था? मुन्ना से आपके क्या ताल्लुकात थे? कैसे जानती थी आप मुन्ना को? उस दिन मुझे एक फूलों का गुलदस्ता आया था, उस पे आखिरी अलविदा ऐसा लिखा था और उसी के नीचे एक नंबर भी दिया था। किसने बदतमीजी की है ये जानने के लिए मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो उमंग जो उसके दोस्त थे उन्होंने बताया कि मुन्ना का मर्डर हो गया है। मैं उससे ज्यादा मुन्ना के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, कभी कभी वो मेरी मदद कर देता था। उस दिन जब मुझ पे रास्ते में हमला हुआ था तब मुन्ना ने मेरी मदद की थी। बस वो अपने दोस्तों के साथ रोड साइड पे बैठे रहते थे जिस रास्ते से मेरा आना जाना था। इंस्पेक्टर साहब, मैं मुन्ना के बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर साहब, मैं मुन्ना के बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। ठीक है राधा जी, अगर इन्वेस्टिगेशन में फिर से आपसे पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें आपको थाने बुलाना पड़ेगा। थैंक यू। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कितनी बार कहा कि आश्रम में काम कर लो। लेकिन तुम्हें तो स्कूल में नौकरी करनी थी, मास्टर नहीं बनना था। हाँ बहू, ये तो गलत हो गया। तुमने उड़ता तीर ले लिया। क्या जरूरत थी ऐसे लोगों से दोस्ती करने की? दोस्ती यारी नहीं थी चाचा जी। ये मत भूलो कि तुम आज भी इस घर की बहू हो। कान खोलकर सुन लो, कल से स्कूल की नौकरी बंद और तुम आश्रम में काम करोगी और जमीन के कागजात पर दस्तखत करके आश्रम को दान दोगी। बाबूजी, इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे ना ही आपकी गुरुजी में, ना उनके आश्रम में और ना ही उनकी नौकरी में कोई इंटरेस्ट है। पूछताछ करने पुलिस आई थी। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, कुछ नहीं था। कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। उस रात में 2 बजे तक उसके साथ था और फिर जब मैं सुबह आया तो नहीं छोड़ूंगा मैं। मुन्ना मेरे भाई से बढ़कर था। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जिसने भी उसके साथ किया है छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ढूंढ के निकालूंगा उसको। राधा जी, अब आप बता सकते कि वो कौन लोग थे? क्या आप जानती हैं उन लोगों को जिन्होंने आप पर ये केमिकल अटैक किया?
देखिए रिधनाथ जी, अगर राधा जी कोई भी इंफॉर्मेशन देने की अवस्था में हो तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। और हाँ, आपके घर के आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको दिखे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। भाभी, भाभी ये क्या है? जानना है ये बटन किसका है, लेकिन भाभी आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? शायद ये राज हमारे घर में दफन है। इसका मतलब बड़े पापा ने मुन्ना को, लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बता चुके हैं, मुन्ना के मर्डर से हमारी बहू का कोई लेना देना नहीं, वो कुछ नहीं जानती। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं? हमें आपके खिलाफ सबूत मिले हैं मुन्ना मर्डर केस में। ये बटन आपके सदरी का है और ये आपकी बहू को मुन्ना के घर से मिला था। उन्होंने आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है।
विमला, ये बहू मुझे फंसा रही है और तुम भी मिला इसके साथ। अब चलिए, बाकी बातें थाने चल के करिएगा। ले चलो इन्हें। छोड़िए मुझे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी होगी। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे ये तो पूजा पाठ करने वाले आदमी, किसी को खून कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, विमला, मैंने कुछ नहीं इंस्पेक्टर किया। अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अरे हमने तुझे अपनी बहू ने अपनी बेटी समझा था। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने और बाबूजी ने, और तुमने क्या सिला दिया? अगर तुम्हारा उस लफंगे मुन्ने के साथ कुछ वास्ता था तो बोल देती ना, चली जाती उसके साथ। अपने आशिक के कत्ल में तुमने बेवजह एक निर्दोष को फंसाया है। तुझसे अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। सुनो, कौन हो तुम? बता, दिखा। कौन दे रहा है ये पैसे? बता। मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। एक कॉल आएगा, एनवेलप मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि क्या करना है। पैसों के लिए भी वैसे ही कॉल आता है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसे कभी देखा नहीं है। किसका कॉल आया था? बता, बता। कौन दिखा? अच्छा, खिलाड़ी आप हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, चल चल। रवि, क्या हुआ? ये कौन है? आप नहीं जानते इसे? नहीं। कॉल लगा। चलो, तुम्हें सच पता चल ही गया, अच्छी बात है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। पापा, इतना नीचे गिर गया क्यों? अपने ही बड़े भाई को, अपने सगे खून की भी कदर नहीं की आपने। छी, आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है मुझे अपना। पहले आपने भाभी पर केमिकल अटैक करवाया, फिर मुन्ना को मरवाया, और अब सारा इल्जाम बड़े पापा पर लगवा दिया। क्यों? हाँ, मैंने किया। किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया। इतनी प्रॉपर्टी होते हुए तुम नौकरी करो जिंदगी भर। ये मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं चाह रहा था राधा से तुम्हारी शादी, लेकिन वो घमंडी औरत टस से मस नहीं हुई। इधर भाई साहब उस गुरुजी पर अपनी सारी दौलत लुटाना चाहते थे, और वो मुन्ना, वो राधा का हमदर्द बन रहा था। इसलिए राधा को मैंने उसके खिलाफ किया। मैं ही दूसरे नंबर से राधा को मैसेज किया करता था, और वो चिट्ठी भी मैंने ही लिखी थी, और जानबूझकर मुन्ना का नंबर डाल दिया था। फिर मैंने मुन्ना को मार डाला। और भाई साहब को फंसाने के लिए उनकी सदरी का बटन वहां छोड़ दिया। अब भाई साहब जेल में, और राधा
उसके लिए तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि उसके साथ क्या करना है। इस आदमी को मैंने मैसेज करवाया कि राधा की ऐसी हालत करो कि इसे कोई पहचानने से भी इनकार कर दे, और मेरे आदमियों ने वो काम कर दिया। अब राधा भी ऐसी हालत में है कि अब उसे कोई पूछेगा भी नहीं, और अब ये सारी जायदाद हमारी है। तू जा, निकल। क्या कर रहे हो? असली खिलाड़ी तो तुम हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, और भाई मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। और ये आदमी, मैं नहीं पहचानता इसको, ये कौन है? हाँ, मैंने किया। किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया। इंस्पेक्टर, ये है पुख्ता सबूत। अब खाओ जेल की रोटी। तुम तो बाहर नहीं निकलने वाले हो। चलो। बहू, ये जमीन के कागजात हमें माफ कर दो बहू। हम भूल गए थे कि हमारा जो कुछ है सब तुम्हारा है, आदेश का है। और आदेश का उस जमीन पे स्कूल बनाने का सपना जरूर पूरा होगा बेटा। बिल्कुल भाभी, और अब इसमें देर नहीं होगी। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, स्कूल बनवाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा और स्कूल का काम शुरू करवाऊंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तू सच में हमारी बहू नहीं, बेटी है।